बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है इरफ़ान और आप देख रहे हैं इरफ़ान्स इलेक्ट्रो लैब। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वोल्टेज क्या होता है, इसकी इकसाम क्या क्या हैं, इसका यूनिट क्या है और इसको मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो सन 1745 में पैदा होने वाले इटालियन फिजिशियन ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसका नाम अलेसेंड्रो वोल्टा था, और बाद में इन्हीं के ऑनर में वोल्टेज का यूनिट वोल्ट रखा गया, जिसे हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। दो पॉइंट के दरमियान मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहा जाता है। आसान अल्फाजों में ये कि कंडक्टर में मौजूद इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रेशर है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के बहाव की जो स्पीड है, उसे वोल्टेज कहा जाता है। बात करते हैं इसके फार्मूले की। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला है V = IR। V का मतलब है वोल्टेज, I का मतलब है करंट या एम्पेयर या लोड, और R का मतलब है रेजिस्टेंस। अगर हमें वोल्टेज मालूम करना हो तो हम करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमें करंट मालूम करना हो तो हम वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, और अगर हमें रेजिस्टेंस मालूम करनी हो तो वोल्टेज को करंट से डिवाइड करेंगे। अब वोल्टेज की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। वोल्टेज दो तरह के होते हैं, DC वोल्टेज और AC वोल्टेज। DC वोल्टेज क्या होता है? DC का मतलब है डायरेक्ट करंट। DC वोल्टेज की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। बैटरीज़ में DC वोल्टेज मौजूद होते हैं। लैपटॉप को चार्ज होने के लिए DC वोल्टेजेस चाहिए होते हैं। हमारा मोबाइल DC वोल्टेज पे चार्ज हो रहा होता है। इनपुट तो भले 220 वोल्ट होती है चार्जर की, लेकिन जो आउटपुट होती है मोबाइल चार्जर की वो 5 वोल्ट होती है। जो फास्ट चार्जर हैं वो 9 वोल्ट और 12 वोल्ट पे भी मोबाइल को चार्ज कर रहे होते हैं। सोलर पैनल्स DC वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होने वाली काफ़ी डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि DC वोल्टेज पे ऑपरेट होती हैं। उनको पावर अप करने के लिए पावर सप्लाई का इस्तेमाल करा जाता है, जो कि AC वोल्टेजेस को DC वोल्टेजेस में कन्वर्ट करती है। DC साइन वेव देखते हैं कि DC साइन वेव कैसी होती है। यह है 0 वोल्ट, यह है पॉजिटिव और यह है नेगेटिव, और यह है टाइम, और ये है DC साइन वेव। DC की फ्रिक्वेंसी 0 होती है। अब बात करते हैं AC वोल्टेजेस की। AC का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट। हमारे घरों में जो बिजली मौजूद है वो AC की फॉर्म में मौजूद होती है। AC अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है, जबकि जो DC है उसकी डायरेक्शन एक ही होती है। लेकिन जो AC है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। किस तरीके से चेंज करता है वो हम इसकी साइन वेव में देखते हैं। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? एक सेकंड के अंदर मुकम्मल होने वाले साइकिल्स की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये है AC साइन वेव। ये 0 वोल्ट है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक साइकिल कहलाता है। ये पोर्शन ऑन साइकिल्स का है, और ये पोर्शन ऑफ साइकिल्स का है। इसी वोल्टेज में 50 to 60 साइकिल्स पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि 50 to 60 हर्ट्ज़। ये हिस्सा ऑन साइकिल्स का है। इसमें हमें नज़र आ रहा है कि कितनी बार हमारा AC वोल्टेज ऑन हो रहा है, और ये हिस्सा ऑफ साइकिल्स का है जिसमें नज़र आ रहा है कि कितनी बार AC वोल्टेज ऑफ हो रहा है। 50 to 60 साइकिल्स का मतलब ये है कि AC वोल्टेज यानी कि जो फेज़ है वो एक सेकंड में 50 से 60 बार ऑन होता है और 50 से 60 बार ऑफ होता है। हो सकता है कि आपके जहन में ये सवाल आए कि अगर 50 से 60 बार कोई चीज़ ऑन या ऑफ़ हो रही है तो वो हमें महसूस क्यों नहीं होता। असल में ये मंज़र हमारी आंखें नहीं देख पाती। अगर हम VFD यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के आउटपुट पर एक लैंप अटैच कर दें और उस VFD की फ्रीक्वेंसी को हम अगर 1 पे रख दें
तो हम ये आसानी से देख सकेंगे कि 1 सेकंड में एक बार ही बल्ब जलेगा और फिर बंद हो जाएगा। VFD के ज़रिए फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करा जाता है। अब बात करते हैं इसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कि कौन से इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए वोल्टेज को मेजर करा जाता है। वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं। वोल्ट मीटर दो तरह के होते हैं, डिजिटल वोल्ट मीटर और एनालॉग वोल्ट मीटर। डिजिटल और एनालॉग वोल्ट मीटर दो तरह के आते हैं, AC वोल्ट मीटर और DC वोल्ट मीटर। AC वोल्ट मीटर से आप AC वोल्टेज मेजर कर सकते हैं और DC वोल्ट मीटर से आप DC वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ये AC वोल्ट मीटर है, इसके ऊपर AC की फ्रीक्वेंसी का सैम्बल बना हुआ है। और ये DC वोल्ट मीटर है जिस पर DC की फ्रीक्वेंसी का सैम्बल बना हुआ है। डिजिटल वोल्ट मीटर के कनेक्शन देखते हैं कि किस तरीके से करे जाते हैं। वोल्ट मीटर की बैक साइड पर ये डायग्राम लगी हुई होती है जिस पर 6, 7 और 8 नंबर टर्मिनल पर लिखा हुआ है कि ये पावर सप्लाई के टर्मिनल्स हैं। 6 नंबर टर्मिनल पर हम 0 वोल्ट अटैच करेंगे यानी कि न्यूट्रल। 7 नंबर टर्मिनल पर हम 110 वोल्ट अटैच कर सकते हैं और 8 नंबर टर्मिनल पर 220 वोल्ट अटैच कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें सिंगल फेस पे इस वोल्ट मीटर को ऑन करना है तो 6 नंबर और 8 नंबर टर्मिनल को हम यूज़ करेंगे। 6 नंबर पे न्यूट्रल देंगे और 8 नंबर पे हम फेस अटैच करेंगे, तो इससे जो इसकी स्क्रीन है, जो इसका डिस्प्ले है, वो ऑन हो जाएगा। और जो वोल्टेज आपको मेजर करने हैं वो आप टर्मिनल नंबर 1 और 2 पर दे सकते हैं, जैसा कि टर्मिनल नंबर 1 और 2 पर लिखा हुआ है L1 और L2। यानी कि अगर आपको 2 फेज़ मेजर करने हैं कि 2 फेज़ के दरमियान क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप उन 2 फेसेस को 1 और 2 टर्मिनल पर अटैच करेंगे। और अगर आपको सिंगल फेज़ मेजर करना है, सिंगल फेज़ का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो आप 1 और 2 टर्मिनल पर न्यूट्रल और फेज़ अटैच कर देंगे। एनालॉग वोल्ट मीटर, ये AC एनालॉग वोल्ट मीटर है जो 0 से 500 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। और ये DC एनालॉग वोल्ट मीटर है जो 0 से 30 वोल्ट्स तक मेजर कर सकता है। अब एनालॉग वोल्ट मीटर की वायरिंग देखते हैं कि किस तरीके से करी जाती है। ये एनालॉग वोल्ट मीटर की बैक साइड है। एनालॉग वोल्ट मीटर में 2 टर्मिनल्स होते हैं जिस पर आप अपने सिग्नल की वायर्स यानी कि जो वोल्टेज आपको मेजर करने हैं उनके वायर्स आप इन टर्मिनल्स पर अटैच कर सकते हैं। डिजिटल वोल्ट मीटर की तरह इस मीटर में डिस्प्ले ऑन करने के लिए अलग से कनेक्शन नहीं करने पड़ते। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।